हाय एवरीवन, आज ये 20 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मर्कासोर के साथ समझौता किया है। यह समझौता पराग्वे की राजधानी असुन्सियस में हुआ है। मर्कासुर की बात करते हैं तो लैटिन अमेरिका देशों का यह समूह है जो साझा बाजार क्षेत्र बनाता है। इसकी शुरुआत अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे ने मिलकर किया था। फिर बाद में वेनेजुला को भी इसमें जोड़ दिया गया था। तो मर्कासुर के बारे में आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन ने मर्कासुर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जोन स्टार्ट करी है, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे और बाद में वेनेजुला को भी जोड़ दिया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड जोन है जिसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से टैरिफ को कम करना है। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 27 देश हैं और इसका मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम में। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो उर्सुला वोंडोर है। यूरो की बात करते हैं तो यूरो को अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया था? बुल्गारिया बन गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मर्कासुर की बात करते हैं तो यह दक्षिण अमेरिका का यह संगठन है जिसका मुख्यालय मोंटेवीडियो है, उरुग्वे में। मर्कासुर में कौन सा देश शामिल है? तो इसमें ब्राजील शामिल है, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, बोल्विया और वेनेजुला शामिल है। बोल्विया की राजधानी लापज है और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्कासुर एज अ होल कंट्री, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, बोल्विया देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने कहाँ संयुक्त HAS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो मुंबई में किया है। HAS का अर्थ है खतरनाक या हजार्डस और हानिकारक पदार्थ है। यह समुद्री प्रदूषण को रोकथाम के लिए आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में समुद्री प्रहरी पोत पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत और जापान के बीच में कुछ प्रमुख अभ्यास की बात करते हैं तो जामाता और धर्म गार्जियन भी है। अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास की बात करते हैं जैसे साइक्लोन हो गया भारत और मिस्र के बीच में, अजय वॉरियर किसके बीच में है? भारत और इंग्लैंड के बीच में, एकता और एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में, काजिड जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में अभ्यास है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में किस नदी को दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो फिंक नदी को मिली है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह नदी डायनासोर के समय से भी पहले की है और गोंडवाना लैंड के समय भी बहती थी। यह ऑस्ट्रेलिया की मैकडोनल्ड रेंज में प्रभावित होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो नील नदी है और इसका अपवाह क्षेत्र अमेजन है। यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो वोल्गा है, जबकि एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो यांगजी नदी चाइना में है। लिम्पोपे नदी की बात करते हैं तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कॉन्गो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश कर रहा है। इसकी क्षमता 1.5 MTPA होगी। इसमें $5 बिलियन का निवेश किया जाएगा। गेल की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में गेल ने 694 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे गैस पाइपलाइन बिछाई है। विशाखापट्टनम की बात करते हैं तो विशाखापट्टनम में तीसरा लाइट हाउस फेस्टिवल मनाया गया है और 2025 का योग दिवस का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो गांधीनगर, गुजरात में अमित शाह के द्वारा रखी गई है। BSL-4 का अर्थ है बायो सेफ्टी लेवल 4। इसे भारत का स्वास्थ्य कवच कहा जाता है। यह इबोला और कोविड जैसे खतरनाक पैथोजन पर सुरक्षित रिसर्च के लिए होता है। इससे पहले भारत में 2 BSL-4 लैब पुणे और ग्वालियर में है जो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल ने 55 भाषाओं को कवर करने वाला कौन सा ओपन ट्रांसलेशन मॉडल लॉन्च किया है? तो ट्रांसलेट जेमे लॉन्च किया है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। अन्य AI मॉडल की बात करते हैं जिसमें चैट GPT है जो ओपन AI के द्वारा बनाया गया है। ग्रोक जो है एक्स ट्विटर के द्वारा बनाया गया है। मेजराना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ओस्लोट अमेजोन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं, नियुक्त किया गया है? प्रवीण वस्तु को नियुक्त किया गया है CVC। CVC की स्थापना की बात करते हैं तो CVC की स्थापना
संथानम समिति 1964 की सिफारिश पे हुई थी और यह 2003 के अधिनियम द्वारा एक वैधानिक संस्था बनी थी। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष नेता और गृह मंत्री शामिल होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? अंडमान सागर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी और सागर की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना है। मछली पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मछलियों के अध्ययन को इथियोलॉजी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मछली के हृदय में केवल 2 ही चैम्बर होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रॉनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? उड़ीसा होगा। यह मार्च 2026 से प्रभावित होगी। किडनी का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है और इसकी इकाई नेफ्रॉन होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। किडनी का मुख्य कार्य रक्त का शुद्धिकरण या फिल्टरेशन करना होता है। किडनी का स्टोन कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत भुगतान की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई है? तो एमएस साहू की अध्यक्षता में समिति बनाई है। यह 15 सदस्यीय समिति है जिसमें एनपीएस का अर्थ नेशनल पेंशन सिस्टम है। पीएफआरडीए की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण नियुक्ति और पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीवी सिंधु बनी है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ओल चिक्की लिपि की बात करते हैं तो यह संताली भाषा से संबंधित है। मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी है? फातिमा बोस बनी है मैक्सिको की। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत बने। बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? डेविस स्लेजले को मिला है। इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला? प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान से सम्मानित किया गया है। सागर मैत्री 5 मिशन, इसके लिए आईएनएस सागर ध्वनि जहाज को कोच्चि में रवाना किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं इंटरनेशनल समिट की बात करते हैं जो 2025 में हुआ है। एआई एक्शन समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? फ्रांस पेरिस में हुआ है 10 से 11 फरवरी 2025 के बीच में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? दुबई यूएई में हुआ है फरवरी 2025 में। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ फरवरी 2025 में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में भारत में हुआ है। वर्ल्ड टीबी डे समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ है मार्च 2025 में। G7 समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? कनाडा में हुआ है 15 से 17 जून 2025 में। नेटो 2025 समिट कहाँ पे हुआ है? द हेग में नीदरलैंड में। यह 24 जून से 25 जून के बीच में हुआ है। ब्रिक्स की 17 समिट कहाँ पे हुई है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई है। यह 6 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में हुई है 2025 में। एससीओ की 2025 में समिट कहाँ पे हुई थी? तियानजिन चीन में हुई थी। यह 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच में हुई थी। हैम्बर्ग साइंस समिट 2025 कहाँ पे हुई थी? हैम्बर्ग जर्मनी में हुई थी। यह 18 सितंबर 2025 में हुई थी। ग्लोबल लीडर्स मीटिंग्स ऑन वुमेन 2025 कहाँ पे हुई थी? बीजिंग चीन में हुई थी। यह 13 से 14 अक्टूबर 2025 के बीच में हुई थी। आसियान इंडिया आसियान समिट कहाँ पे हुई थी? मलेशिया में हुई थी अक्टूबर 2025 में। एपेक समिट 2025 कहाँ पे हुई थी? दक्षिण कोरिया में हुई थी अक्टूबर से नवंबर 2025 में। वर्ल्ड सोशल समिट फॉर डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ था? दोहा कतर नवंबर 2025 में। G20 लीडर समिट 2025 कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन समिट 2025 कहाँ पे हुई थी? लुआंडा अंगोला में हुआ था। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट समिट के साथ करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।